क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी सबसे बड़ा उत्तर मौन होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब परिस्थितियां आपके विरुद्ध होती हैं, तब क्या करना चाहिए? बहस करें या मौन धारण करें? सनातन धर्म में मौन को सबसे बड़ा तप, साधना और आत्मशक्ति का प्रतीक माना गया है। लेकिन क्या केवल सनातन धर्म ही मौन की महिमा को समझता है? नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, योगी वह है जो मौन रहकर स्वयं को पहचानता है और स्थित प्रज्ञ बनकर संसार के प्रहारों से अछूता रहता है। मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं, बल्कि यह ध्यान, आत्मसंयम और जीवन में संतुलन बनाए रखने की कला है। हमारे आर्षि मुनियों, देवताओं और संतों ने इसे अपनाकर दिव्यता प्राप्त की। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न रहते हैं। वे संपूर्ण सृष्टि के हलचल और प्रलयकारी घटनाओं के बावजूद अपने ध्यान में स्थिर रहते हैं। उनके इस मौन से ही सृष्टि संतुलित रहती है और वे अपनी अद्भुत शक्तियों का संचय करते हैं। जब कोई संकट आता है, तब वे अपने मौन से ही समाधान निकालते हैं। मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है जब कोई समझने को तैयार ना हो। जो मौन रहना सीख लेता है, वह हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। जब शब्द आपके पक्ष में ना हो, तो मौन को अपनी ताकत बनाइए। मौन मूर्ख को भी बुद्धिमान बना सकता है। कभी-कभी शांत रहना सबसे बड़ा प्रतिरोध होता है। जब शब्द चोट पहुंचाने लगें, तब मौन सबसे अच्छा सहारा है। मौन का अर्थ कमजोर होना नहीं, बल्कि समझदारी से आगे बढ़ना है। किसी की कड़वी बात का जवाब मौन से देना सबसे अच्छा उत्तर है। शब्दों से बने रिश्ते तर्कों में टूट जाते हैं, पर मौन से बने रिश्ते हमेशा टिकते हैं। जब आपकी सोच गहरी हो जाती है, तब आपकी बातें कम हो जाती हैं। मौन साधना सबसे बड़ा तप है। जब आप गुस्से में हो, तो मौन रहने से बड़ी कोई विजय नहीं होती। मौन आत्मा की भाषा है, इसे सुनना सीखिए। गहरी समझ वाले लोग कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं। मौन रहकर की गई सीख शब्दों से दी गई सीख से अधिक प्रभावी होती है। हर विवाद में जीतने के लिए नहीं, बल्कि शांति के लिए मौन रहो। मौन रहकर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। बुद्धिमान लोग कम बोलते हैं और ज्यादा महसूस करते हैं। जो व्यक्ति मौन रहना सीख जाता है, वह कभी व्यर्थ की बातों में उलझता नहीं। सबसे बड़ा धैर्य मौन रहकर किसी स्थिति को संभालना है। जब तर्क से कोई बात ना बने, तो मौन सबसे अच्छी रणनीति है। मौन रहकर विचार करें, फिर जो जरूरी हो वही बोले। मौन वह शक्ति है जो मन को संतुलित रखती है। व्यर्थ विवादों से बचने का सबसे अच्छा उपाय मौन है। शब्दों की जगह कभी-कभी मौन अधिक प्रभावी होता है। एक समझदार व्यक्ति वही बोलता है जो आवश्यक हो, बाकी समय मौन रहता है। जब जीवन में कोई हल न दिखे, तो कुछ समय मौन होकर सोचो। मौन केवल होंठों का नहीं, बल्कि मन और विचारों का भी होना चाहिए। जब आप सही हो, तब भी कभी-कभी मौन रहना ही सही होता है। मौन की ताकत को जो पहचान लेता है, वह जीवन में कभी भी हारता नहीं। मौन विचारों को स्पष्ट करता है और मन को शांत करता है। जो व्यक्ति मौन रहना जानता है, वह कभी व्यर्थ की बहसों में नहीं पड़ता। जब क्रोध बढ़ने लगे, तो मौन को ढाल बना लो। मौन और मुस्कान, ये दो सबसे प्रभावी अस्त्र हैं। शब्दों से ज्यादा मौन आपकी बुद्धिमानी दर्शाता है। जब आपका आत्मविश्वास मजबूत हो, तो आप ज्यादा मौन रहते हैं। किसी का अपमान करने से अच्छा है कि मौन रहकर उसे माफ कर दो। जब कोई समझने को तैयार न हो, तो मौन ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। जिस दिन आपको मौन में आनंद आने लगे, उस दिन आपको जीवन की सच्ची समझ आ जाएगी। मौन आत्मसंयम का सबसे बड़ा प्रमाण है। कभी-कभी मौन रहना सबसे बड़ी समझदारी होती है। जो व्यक्ति मौन को अपना मित्र बना लेता है, वह जीवन में सदा शांत रहता है। जब शब्द असफल हो जाए, तब मौन बोलता है। मौन में वह शक्ति है जो शब्दों में नहीं। गुस्से में कहा गया एक शब्द भी नुकसान कर सकता है, जबकि मौन सब कुछ संभाल सकता है। कभी-कभी सवालों के जवाब देने से अच्छा है कि मौन रहो और वक्त को जवाब देने दो। मौन आपके व्यक्तित्व की गरिमा को बढ़ाता है। बोलने से पहले सोचो, सोचने से पहले मौन धारण करो। सही समय पर किया गया मौन बड़ा बदलाव ला सकता है। जब मन शांत नहीं होता, तब मौन सबसे अच्छा सहारा होता है। गहरी बातें करने के लिए पहले मौन की कला सीखो। मौन अज्ञानता की निशानी नहीं, बल्कि परिपक्वता की पहचान है।
किसी भी बहस में जीतने से अच्छा है कि मौन रहकर आत्मसम्मान बचाया जाए। मौन का सबसे बड़ा लाभ है, किसी को भी आपके अगले कदम का अंदाजा नहीं होता। बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं जो अधिक बोलता है, बल्कि वह जो सही समय पर मौन रहना जानता है। जीवन के हर संघर्ष का सबसे प्रभावी उत्तर मौन है। जो मौन रहना सीख गया, उसने जीवन का सबसे बड़ा राज सीख लिया। मौन केवल वाणी का नहीं, बल्कि मन का भी होना चाहिए। जो व्यक्ति मौन रहकर अपनी सोच को गहरा करता है, वह हमेशा सही फैसले लेता है। मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक ऊर्जा को एकत्र कर उसे सृजन और सकारात्मकता की ओर ले जाने की प्रक्रिया है। लंका विजय के बाद जब विभीषण ने रावण के अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया, तब श्री राम ने गुस्से में प्रतिक्रिया देने की बजाय मौन रखा। उन्होंने धैर्यपूर्वक उसे धर्म का पाठ पढ़ाया और समझाया कि शत्रु भी मरने के बाद सम्मान का हकदार होता है। उनका यह संयम ही उनकी महानता को दर्शाता है। जब क्रोध हमारी बुद्धि पर हावी हो जाए, तब मौन ही सबसे बड़ी विजय होती है, क्योंकि इससे सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम में मौन रहकर ध्यान करते थे। उनके शिष्य जब किसी समस्या का समाधान पूछने आते, तो वे अक्सर मौन रहकर अपनी ऊर्जा को केंद्रित करते और फिर उत्तर देते। उनके मौन में इतनी शक्ति थी कि बिना बोले ही लोग अपने प्रश्नों का उत्तर पा जाते थे। जब हम मौन रहते हैं, तभी हम अपनी आत्मा की गहरी आवाज सुन सकते हैं और सच्चा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे ज्ञानी और अनुभवी योद्धाओं में से एक थे। वे व्यर्थ की चर्चाओं में नहीं उलझते थे और केवल तभी बोलते थे जब आवश्यक होता था। जो व्यक्ति जीवन को गहराई से समझता है, वह बेवजह बोलने के बजाय अधिक सुनता और समझता है। मौन और कर्म से किया गया प्रयास केवल शब्दों में व्यक्त किए गए प्रयासों से कहीं अधिक प्रभावी होता है। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने कौरवों और पांडवों के बीच शांति स्थापित करने के लिए स्वयं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए। उन्होंने विवाद को बढ़ाने के बजाय शांतिपूर्वक युधिष्ठिर और दुर्योधन से बात की। लेकिन जब अहंकार के कारण दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी, तो श्री कृष्ण ने मौन रहकर ही यह संकेत दिया कि जो सत्य को नहीं समझना चाहता, उसके लिए मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। हर बहस को जीतना जरूरी नहीं होता, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ी जीत होती है। गौतम बुद्ध जब किसी जटिल प्रश्न का उत्तर नहीं देते थे, तो उनके शिष्यों को मौन के माध्यम से ही समाधान मिल जाता था। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि ईश्वर है या नहीं। बुद्ध मौन रहे। उनके इस मौन से ही शिष्य समझ गए कि सत्य को जानने के लिए बाहरी प्रश्नों से अधिक स्वयं के भीतर झांकना आवश्यक है। शब्दों के बिना भी व्यक्ति बहुत कुछ कह सकता है, बशर्ते उसके भीतर आत्मज्ञान और अनुभव हो। निष्कर्ष, मौनम सर्वार्थ साधनम। मौन सभी कार्यों की सिद्धि का साधन है। मौन हमें आत्मसंयम सिखाता है। मौन से हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। मौन भक्ति और ध्यान का सबसे बड़ा साधन है। मौन हमें सोचने और समझने की शक्ति देता है। मौन हमें सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं कि जब कोई हमें समझने को तैयार न हो, जब शब्द बेअसर हो जाए, तब मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। सच्ची शक्ति मौन में छिपी होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण न्यूज़ लिखें और हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। जय श्री कृष्ण।